हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त। तो आइए देखते हैं 4 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विधा वाहिनी योजना शुरू की है? तो विधा वाहिनी योजना शुरू की है दिल्ली सरकार ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में सरकारी स्कूलों के 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने के लिए दिल्ली सरकार ने विधा वाहिनी योजना शुरू की है और इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जुलाई 2026 में की गई है। और इस योजना के तहत पहले चरण में 3000 छात्रों को साइकिल बांटी गई और कुल 1.40 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो नया महानिदेशक नियुक्त किया है एयर मार्शल संदीप थरेजा को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में एयर मार्शल संदीप थरेजा को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वह अगस्त 2026 को वाइस एडमिरल आरती सरीन के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का गठन वर्ष 1948 में रक्षा मंत्रालय के अधीन किया गया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन भारत के चेन्नई में किया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 31 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक आयोजित वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु शहर में किया गया है और यह आयोजन श्री कुचलंबल कल्याण महल चेटपेट में हुआ है। और इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत, हस्तशिल्प और टिकाऊ फैशन को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक कारीगरों एवं बुनकरों को सीधा मंच प्रदान करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है भोगापुरम में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भोगापुरम विजयनगरम जिला आंध्र प्रदेश में किया गया और इसका उद्घाटन 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं तेजपाल सिंह, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख तेजपाल सिंह बने हैं और उन्होंने एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का स्थान लिया है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है 3 अगस्त को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है और वर्ष 2023 से इस तिथि को बदला गया है क्योंकि 1994 में इस दिन देश का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, जबकि इससे पहले यह दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य की पिथौरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर GI टैग दिया गया है? तो GI टैग दिया गया है ये पिथौरा चित्रकला जो कि है गुजरात का, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है,
हाल ही में फ्रैंको बरेसी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वे थे फुटबॉल खेल से संबंधित, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वीं शिक्षा मंत्री की बैठक 5 से 7 अगस्त के बीच भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी और यह बैठक शिक्षा सहयोग नीति समन्वय और बहुपक्षीय संवाद के लिहाज से अहम है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।